वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत आफियत से रखें, दीन व ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं। और अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक में हमारी तमाम इबादतें कबूल फरमाएं, हमारे नमाज, हमारे रोज़े, हमारा सदका और ज़कात और रात का क़ियाम, अल्लाह ताला हर हर इबादत को कबूल फरमाएं। अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक और इसकी इबादतों की बरकत से हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। रब्बना आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार और अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना लैलतुल क़द्र। अभी से आप लैलतुल क़द्र के लिए तैयारियां करें। आप रात में थोड़ा जागना और फ्रेश रहना, उसके लिए आपके टाइमिंग्स एडजस्ट करना शुरू कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली आवर्स में सोने और रात के आखिरी पहर में उठने की कोशिश करें। यानी कि अभी तो तरावी पढ़कर आप लोग सोते सोते ही शायद 1 बजा रहे होंगे। असल में इवन जब डॉक्टर इसरार अहमद भी कह रहे थे, और मेरा पर्सनली भी यही एक ओपिनियन है कि रमजान में हर उस इबादत को करने के लिए कहा गया है जो रमजान के बाद भी आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। तो सो कॉल तरावी का हमें लफ्ज जो है हदीसों में नहीं मिलता, क़यामुल लैल ही मिलता है। क़यामुल लैल यानी कि वो आपकी तहज्जुद की ही नमाज है। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा है, फरमाया है कि रमजान और आउट ऑफ द रमजान, यानी कि रमजान में या रमजान के अलावा भी जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया है वो 11 रकात ही है, यानी कि 8 रकात नफिल पढ़े हैं, उसके बाद 3 रकात जो है वाजिबुल वितर के उन्होंने पढ़े हैं। यानी कि 8 रकात आपके कैसे होते थे जिसमें लंबा क़ियाम होता था, और जो 3 रकात होते थे वाजिबुल वितर उसमें यूजुअली जो है 2 रकात पढ़ते फिर 1 रकात पढ़ते। तो जो 2 रकात होते उसमें सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, सूरतुल आला, और उसके बाद सूरतुल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, ये दो पढ़ते। और जो आखिरी 1 रकात पढ़ते उसमें सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते। और जो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस एक 2 या 3 मर्तबा जो है लोगों को जमा करके इसकी नमाज पढ़ाई, ताकि और वो भी ऐसा नहीं कि ईशा के फौरन बाद आपने पढ़ाई, वो भी जो है अलग वक्त ही था। जैसे कि 1 मर्तबा ईशा के शायद फौरन बाद, वो भी ईशा जो है डिलेड था शायद 12-1 बजे के करीब, फिर एक 2-3 बजे के करीब, ऐसा कुछ। और लेकिन ये बाद में जो है ना लोगों ने अपनी कन्वीनियंस से फिर उसको इमीडिएट आफ्टर ईशा रख लिया है। फिर उसको कहीं पर 8 रकात पढ़ रहे हैं, कहीं पर 20 रकात पढ़ रहे हैं, और 20 रकात पढ़ने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं मस्जिदों में भी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा उलट पलट कर लिया है। कहने का मकसद क्या है कि इशा की नमाज पढ़कर आप अगर से सुकून से थोड़ी देर सो सकते हैं, सो जाएं। 1 बजे या 1:30, अभी ठीक है, लैलतुल कदर की बात कर रही हूँ, लेकिन लैलतुल कदर को पाने के लिए आप अभी से जो है, अगर से 4 बजे आप उठ रहे हैं सहरी के लिए, तो 3 बजे कम से कम उठना शुरू करें। और खुद से नमाज उस वक्त पढ़ने की कोशिश करें कि कम से कम 11 रकात। जो छोटे छोटे सूरे जो आपको याद है वो पढ़ने के बाद आप ही बैठकर कुरान पढ़ें, दुआएं मांगे, या आपको लंबा क़ियाम करना है तो खुद कुरान देख कर भी पढ़ें, बस थोड़ा सा कुरान। और आपके खड़ने का अरेंजमेंट इस तरह से कर लें कि आपको कुरान उठाने और रखने में ज्यादा आपके हरकत ना हो, यानी कि बहुत ज्यादा आपके मूवमेंट्स ना हो। बड़ी आसानी के साथ आप कुरान उठा सकें, पेज पलटा सकें, पढ़ने के बाद आप पर नीचे रखें, फिर रुकू में जाए, सजदे में जाए। तो इस तरह से कोई टेबल चेयर वगैरह खरीद करके उसमें बहुत हाइट कम है रखने के लिए भी, अ, थोड़ा झुक कर तो आप रख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आप लैलतुल कदर को पाने की कोशिश करें। तो अभी 2 बजे से आप शुरू करेंगे, फिर यानी कि 3 बजे उठेंगे, फिर 3-4 रातों के बाद 2 बजे उठेंगे। तो इस तरह से फिर भी जो है आपको कुछ लैलतुल कदर का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो सिस्टम चल रहा है, तरावी के बाद लोग आकर सोते हैं, सोने तक 12:30-1 तो वैसे ही बच जाते हैं। तो जो असल पहर है, जब अल्लाह ताला हर रोज ही जमीन आसमान जमीन की तरफ, आप जैसा आपकी शान है, अल्लाह ताला की शान है, वो नुज़ूल फरमाते हैं और अपने बंदों से सवाल करते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे मग़फ़िरत चाहने वाला। तो उस वक्त एक्चुअली हम सो रहे होंगे, या तो सो रहे होंगे, या तो कुकिंग में बिजी हैं, या तो खाने में बिजी हैं। तो सहरी करना तो बरकत है, मुबारक काम ही है, वो भी मग़फ़िरत का ही
घड़ी है, आप इवन सहरी करने के बाद भी आपको जो है इस्तगफार ही करना चाहिए। बेकार बातों में वक्त जाया ना करें, अगर अजान के लिए टाइम है तो। और अजान के फौरन बाद औरतें खड़ी नहीं हो जाती हैं, मर्द हजरात तो शायद घर से निकल जाते हैं, औरतें घर में हैं तो बस इधर उधर की बातें करते ना बैठे। फौरन जैसे आपकी सहरी खत्म होती है तस्बीह हाथ में लें, क्योंकि वो हाथ में रहेगी तो एक तरह से आपके लिए रिमाइंडर है कि आप जिक्र कर रही हैं। तो इस्तगफार पढ़ें, दरूद पढ़ें। इस तरह से एक 10 मिनट भी आप थोड़ा ब्रेक ले रही हैं तो उसमें भी जो है अल्लाह का जिक्र करें। तो लैलतुल कदर की बात हो रही थी। तो अगरचे बिल्कुल अपने दिल पर ये बोझ महसूस ना करें, अगरचे औरतों के लिए भी इंतजाम है बाहर। अगर आप जाकर तरावी वहां पर नहीं पढ़ रही हैं, घर में पढ़ रही हैं और आखिरी पहर में पढ़ रही हैं, तो ये सबसे बेहतरीन है। आप अपने घर में पढ़ें और उस आखिरी पहर में पढ़ें, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन है। और इससे जो है आपको लैलतुल कदर की जो घड़ियां हैं और जो वो इबादत का मौका है वो हासिल करने में ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी। पर अल्लाह ताला हम सबको हिकमत और इल्म के साथ हिकमत भी अता फरमाए, क्योंकि एक चीज होती है कि हमें अ, कहा कुछ जाता है, फिर हम समझते कुछ हैं, फिर करते कुछ हैं, तो हालात ऐसे चल रहे हैं आजकल। इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं हदीस को। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो आज अब मेरा ख्याल है कि हदीस हम पढ़ चुके थे, फिर भी एक रिमाइंडर के लिए मैंने यहीं से हम शुरू करेंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह रोज़े क़यामत फरमाएगा, मेरी अज़मत व ताज़ीम की खातिर बाहम मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? मैं आज उनको अपने साए में जगह दूंगा, उस दिन मेरे साए के सिवा कोई साया नहीं। तो ये अल्लाह ताला की खातिर हमें एक दूसरे से मोहब्बत करना आना चाहिए, या मोहब्बत करना हमें शुरू करें, या मोहब्बत करने की हम कोशिश करें, दुआएं मांगे। जी। अगली हदीस है, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आप इस शख्स के मुतालिक क्या फरमाते हैं जो कुछ लोगों से मोहब्बत करता है लेकिन वो सोहबत या इल्म और अमल के लिहाज से उनसे मिला नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी उनके साथ होगा जिससे उसकी मोहब्बत होगी। तो क्या कहा गया है कि मिसाल के तौर पर अब जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हालांकि हमारे इबादत में और आपकी इबादत, आपकी बरतरी, आपकी अजमत में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमारे दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा मोहब्बत है, तो अल्लाह ताला हमें उनका साथ नसीब फरमाएगा। तो दुनिया में भी हमें ये देखना चाहिए कि हम किससे मोहब्बत कर रहे हैं। और खुसूसन अपने बच्चों पर नजर रखें, आज के हालात जो है बहुत ऐसे चल रहे हैं कि लड़कियों के भी जो हैं, और जो ड्रामे में मूवीज में आते हैं एक्टर एक्ट्रेस, वो जो मेकअप की बिना पर वो बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, जेवर पहने हुए हैं, डिजाइनर ड्रेसेस पहने हुए हैं, और कैमरा में भी फिल्टर लगा हुआ है, कैमरा भी डिफरेंट एंगल से डिफरेंट हाई क्वालिटी का वो लेकर उन्हें इतना खूबसूरत बनाकर दिखाया जा रहा होता है कि बस लड़कियां भी उन्हीं की फैन बनी फिर रही होती हैं। तो हमारे अंदर भी जो है बच्चों को बचपन ही से इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पसंद करना, इस्लामिक एंगल से चीजों को देखना सिखा देना चाहिए। तो हमें बच्चों के अंदर ये बात डालना चाहिए कि जो लड़की हिजाब में रहती है, जो इस्लाम पर अमल करती है, जो हया वाली है, वो ज्यादा अच्छी है, उसे उसे हमें पसंद करना चाहिए। जो इस्लाम के खिलाफ जा रही है, चाहे वो हम कौम की हो या किसी और मजहब की हो, हमें उन्हें जो है वाह वाह नहीं कहना चाहिए, उन्हें हमें पसंद नहीं करना चाहिए। हमारी पसंद वही हो जो अल्लाह ताला की पसंद है। अल्लाह ताला जिन्हें पसंद करता है उसे हम पसंद करने की कोशिश करें। शायद मैं रिसेंटली एग्जांपल दी थी कि अब शादी में दो लड़कियां आई हैं, एक बहुत मेकअप के साथ आई हैं, दूसरी बहुत ही नकाब और हिजाब के साथ आई हैं, या फिर नकाब नहीं भी है तो बहुत सादा सी आई हुई हैं। तब हमारा सारा फोकस और सारी तारीफें उस लड़की के लिए होती हैं जो मेकअप के साथ आई होती हैं। बस एक एक चीज को देख रहे हैं हम।
आपका नेकलेस कितना अच्छा है, आपका ड्रेस कितना अच्छा है, आप कितनी अच्छी लग रही हैं, वो हेयर स्टाइल और आपके बैंगल्स, सारी तारीफें। अब वो बेचारी जो बुखे में बैठी है, बस ऐसे ही बैठी है, खामोशी से देख रही है, उसकी तरफ कोई तवज्जो भी नहीं दे रहा। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। चाहे आप तारीफ ना करें जो अबाया में है या बुरखे में है, लेकिन कम से कम उनके सामने दूसरों की तारीफ ना करें, कि वो खुद से ही अंदर फील करें कि हाँ मैं भी अगर पहन ओढ़ कर आती तो मेरी भी तारीफ हो जाती, या फिर वो जो पहन ओढ़ कर आई है उसकी कितनी इज्जत हो रही है, उसकी कितनी तारीफ हो रही है, मुझे तो कोई देख भी नहीं रहा, पूछ भी नहीं रहा। तो ये इस तरह से हमें नहीं पेश करना चाहिए। हमारी तारीफ यही, हमें कुछ कहना भी होगा तो तारीफ करनी भी होगी, तो वो जो इस्लामिक जो अल्लाह के खौफ के साथ आए हैं उनके लिए हम चाहे तो एक लफ्ज कह सकते हैं कि माशाल्लाह आप कितनी सादगी के साथ आई हैं, आपको पर्दा करना पसंद है, आप पर्दे में आई हैं या हिजाब कर रही हैं, माशाल्लाह इतना शादी का माहौल है, सब इतना सज धज कर आए हैं, आप देखें कितना एक तकवा रखती हैं आप, अल्लाह के खौफ से आप हिजाब में आई हुई हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उनकी तारीफ करें, करना भी है, या है दोनों जब साथ में हो तो एक की तारीफ करेंगे तो दूसरे का दिल तो उदास होगा ही। और मोमिन की ये शान है कि वो इवन जो इस्लाम पे नहीं है उसका भी दिल नहीं दुखाएगा। मैं मेरी पॉलिसी बयान कर रही हूँ, ठीक है, मेरी इनके लिए मोहब्बत है, यानी कि मैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे वही लड़की अच्छी लगेगी जो हिजाब में आई है। तो दिल तो चाहेगा कि मैं उसकी तारीफ करूं, लेकिन मेरे अंदर ये एहसास है कि मैं जैसे ही इनकी तारीफ करूंगी इनको थोड़ा बुरा लगेगा, इनके दिल में थोड़ी कोई बात आएगी। तो या तो उन्हें लगेगा कि मैं इंटेंशनली इनकी तारीफ करूं, तो बेटर है कि आप खामोश रह जाएं। हाँ, जब अकेले में थोड़ा मिल जाएं वो, तो उनसे तब आप जो है उनकी हिम्मत अफजाई भी हो, उनके दिल को तसल्ली भी हो कि हाँ वो अल्लाह ताला की खातिर जो हिजाब में आई हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए वो इज्जत और मोहब्बत अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में डाली। तो आप अकेले में जब थोड़ा मिल जाएं तो उनसे कह सकती हैं कि माशाल्लाह अच्छा लगा आपको हिजाब में देखकर। तो इस तरह से हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम किन लोगों को पसंद कर रहे हैं, कि कौन से एक्शंस को पसंद कर रहे हैं, किस तरह के रस्म रिवाज को पसंद कर रहे हैं। हर वो चीज जो अल्लाह ताला को नाराज करे उसकी तरफ आपका खिंचाव ना हो, उसकी तरफ आप अट्रैक्ट ना हो, उसकी तरफ जो है आप मायल ना हो, ये जरूर कोशिश करें। और बच्चों के अंदर भी वही क्राइटेरिया डालें। ये जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो तरीका है ये ज्यादा अच्छा है, इसे हमें पसंद करना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ही जो है हमारे बच्चों के दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत आएगी। जी, अगली हदीस आप पढ़िए मुमताज बानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मद्रास अऊज़ु बिल्लाह। ने बैंगलोर जी, के? नहीं नहीं, नहीं, यहाँ से बैंगलोर से। अच्छा, सॉरी, आरटी नगर वाले ही ना? हाँ हाँ, आरटी नगर वाले। जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, तुमने इसके लिए क्या तैयारी की है? उसने अर्ज किया, मेरी तैयारी सिर्फ यही है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसके साथ होगा जिससे तू मोहब्बत रखता है। अनस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते ही, मैं उन्हें मुसलमान को इस्लाम कबूल करने के बाद इस बात से ज्यादा किसी और चीज से खुश होते हुए नहीं देखा। क्योंकि जैसे मुसलमान इस्लाम कबूल करता है उसकी मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से हो जाती है। तो ये वाली हदीस जो है बहुत हमें तस्कीन पहुंचाती है कि जिससे हमारी मोहब्बत होगी क़यामत के दिन, हाँ क़यामत के दिन हम उसके साथ होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना दीदार नसीब फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हमें नसीब फरमाए। आमीन। जी। पढ़ू मुझे। जी। मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु बयान करते ही, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला फरमाता है, इन लोगों के लिए जो मेरी खातिर बाही मोहब्बत करते हैं, मेरी खातिर बाही मुलाकातें करते हैं और मेरे खातिर ही यही एक दूसरे से खर्च करते हैं, मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई। मालिक और तिर्मिज़ी। तिरमिजी की रिवायत में है फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी
जलालत व अजमत की खातिर बाही मोहब्बत करने वालों के लिए नूर के मिंबर में और फजीरती दिख रहा नहीं, जरा स्क्रीन मेंबर है। सामने ओके, नूर के मेंबर है। मिंबर में, और उन पर अंबिया अलैहिस्सलाम और शुहदा भी रश्क करेंगे। जी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की खातिर मोहब्बत करना और मुलाकात, ये जो खास कर ये हमारी जो मुलाकात है, मिसाल के तौर पर हमें अल्लाह ताला की खातिर ही हमारी मुलाकात हो रही है, चाहे ऑन स्क्रीन ही सही, ऑनलाइन ही सही। तो इसके अलावा जो दर्स होते हैं, जमाते होते हैं, या जहाँ पे भी हम मिल रहे हैं वो देखिए, तो ऐसे बेकार की जो पार्टीज होते हैं, बेकार के रस्म रिवाज होते हैं, उस पर हम बहुत ख्याल करते हैं कि लोग क्या समझेंगे, लोग क्या, लोगों का दिल रखने के लिए हम कहीं भी चले जाते हैं। ये ना हो, हम अल्लाह ताला की खातिर जो है, कहीं जाना भी हो रहा है हमारा, कि कोई फंक्शन भी हम अटेंड कर रहे हैं, तो ये देखें कि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है या नहीं, उस पर अल्लाह ताला राजी है या नहीं। तो इस तरह से एक तो बाहम मोहब्बत करें, उनके लिए नेक लोगों के लिए या रिश्तेदारों के लिए अच्छा सोचना, उनके लिए कुछ अच्छा करना, उनके दर्द में दर्द महसूस करना, ये सारा जो है मोहब्बत का एक तकाजा है। तो हम देखें कि अल्लाह ताला की खातिर हम मोहब्बत करें, और हमारी मुलाकातें भी इस बेसिस पर हों। बस ऐसे ही बेकार जो है दुनिया के फितनों में घिरने के लिए एक दूसरे से मुलाकातें करना, ये अवॉइड करें। और मेरी खातिर ही एक दूसरे पर खर्च करते हैं, और खर्च करना भी जो है एक दूसरे अल्लाह ताला की खातिर। और मैं, तो क्या है, मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई, तो उनके लिए जो है अल्लाह ताला की मोहब्बत वाजिब हो गई। अब तो इनके लिए अल्लाह ताला ने क्या खुशखबरी सुनाई है, मेरी जलालत और अजमत की खातिर बाहम मोहब्बत करने वालों के लिए नूर के मेंबर हैं। तो उनके लिए खास एक जगह भी होगी, और उन पर अंबिया अलैहिस्सलाम और शुहदा भी रश करेंगे। तो कितना बड़ा एक ऑनर अल्लाह ताला दे रहे हैं। तो ये हम देखना चाहिए कि बस हम अल्लाह ताला की खातिर लोगों से खैर खैरियत पूछना या मुलाकातें करना, कोई बीमार है चाहे हम उनको जानते हो या ना जानते हो, या उनसे हमारी बनती हो या ना बनती हो, कोई जरूरतमंद है, तो ये हमें जो है अल्लाह ताला की खातिर करना चाहिए। और एक दूसरे पर खर्च करना भी जो है अल्लाह ताला की खातिर, और उन्हीं चीजों पे खर्च करना चाहिए। बस नाम कह दें कि हम अल्लाह ताला के लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन जाके बैठ के कहीं होटल में उड़ा रहे हैं, बस घूमने फिरने निकल गए हैं, और ये मत हम कहते फिरें कि हम अल्लाह ताला की खातिर खर्च कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला की खातिर खर्च करने का मतलब होगा कि अब जैसे कि मिसाल के तौर पर आप अपने घर वालों के अंदर ही मैं एग्जाम्पल्स देना चाहूंगी, कि अल्लाह ताला के आपके रिश्तेदार हैं, आप उन्हें दुआएं, जो मसनून दुआएं, आप थोड़ा उन्हें इस्लाम के करीब करना चाह रही हैं, आप उन्हें मसनून दुआएं की किताब दे रही हैं, या तर्जुमे का कुरान दे रही हैं, या सही अहादीस आप खरीद कर दे रही हैं, या कोई पड़ोस में लड़की रहती है, कॉलेज जाती है, या आपकी रिश्तेदार है कॉलेज जाती है, बगैर अबाया के जाती है, तो आप उसे अल्लाह ताला की खातिर बुर्का अबाया जो है गिफ्ट कर सकती हैं, ताकि यानी कि रिश्ता अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये पर्सनली देखा कि मेरे एक जब मैं मिडिल ईस्ट में थी, तो कोई वहां पर मेरे पड़ोसी आए, वो हिजाब नहीं कर रही थी, तो मैंने उन्हें अबाया ही गिफ्ट किया, और मैंने कहा कि आप मेरे सामने एक बार पहन कर इसको बताएं। तो वो पहनने के बाद में मैंने तारीफ भी की कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से उन्होंने वो अबाया कंटिन्यू कर लिया। तो आपकी वजह से किसी को भी एक इस्लाम के करीब आने में मदद हो रही है, तो उसकी खातिर आपको पैसे खर्च करना पड़ रहा है, तो वो अल्लाह ताला की खातिर पैसे खर्च करना है। ठीक है, तो वो देखें कि आप उस जगह पर पैसे खर्च करें जिससे इंसान अल्लाह ताला के करीब आए, इस्लाम के करीब आए, कुरान के करीब आए, सुन्नतों के करीब आए। अब मिसाल के तौर पर रमजान ही है, आप किसी को मिसवाक ही गिफ्ट कर दें, मिसवाक की आदत तो शुरू हो जाए, मिसवाक करने के उन्हें बेनिफिट्स बताएं, मिसवाक की अहमियत बताएं, और मिसवाक करने के लिए गिफ्ट भी कर दें। क्योंकि एक इंसान होता है, सोचता रहता है कि मुझे लेकर आना है, लेकिन लाता नहीं है। आप ला के आपने दे भी दी, और उनसे उसकी फजीलतें भी बता दी, अब उसने शुरू कर लिया। तो ये जो जितना भी पैसा आपने मिसवाक पर खर्च किया, वो अल्लाह ताला की खातिर खर्च किया। तो इस तरह से जो है हमें पैसे को भी खर्च करना आना चाहिए अल्लाह ताला की खातिर। कुर्बा जी। ये आस पास वही है, रहने देते हैं इसको। चलिए एक पढ़ लेते हैं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अबू ज़र, ईमान का कौन सा हिस्सा ज्यादा मजबूत मुहक्कम है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत व ताउन करना, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना और अल्लाह की खातिर बग़ज़ रखना। तो ईमान का कौन सा हिस्सा ज्यादा मजबूत और महकम है, यानी कि महकम का मतलब भी अगेन मजबूत ही आता है। तो कितनी चीजें बताएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तीन चीजें, यानी कि अल्लाह ताला की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत के साथ ताउन करना। ताउन अलल बिर्रि व तक़वा, ये भी हम पढ़ते हैं कि ताउन का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना, सिर्फ वन पर्सन नहीं, एक दूसरे की मदद करना। किसमें? नेकी और तकवे के। अब मिसाल के तौर पर मैंने कहीं एक मसला सुना था कि मेरी एक बहन बता रही थी कि उन्हें किसी ने मसला पूछा कि जैसे तहज्जुद का वक्त होता है, सहरी का वक्त होता है, तो देवरानी जेठानी, अ, जैसे जॉइंट फैमिली है, तो एक उठती हैं वो, बस तहज्जुद की नमाज पढ़ रही हैं, और दूसरी पढ़ना चाहती हैं, लेकिन अब सहरी बनाएगा कौन? तो वो शहरी बनाती हैं बस। तो अब मिसाल के तौर पर ताउन करने का भी यहाँ पर मतलब क्या है कि दोनों की आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि बहन आप पहले इतने रकात नमाज पढ़कर आ जाएं, या शुरू के 15 मिनट आप पढ़कर आ जाएं, नेक्स्ट आप किचन संभालें, मैं भी नमाज पढ़ लेती हूँ। तो अब ये दोनों जो आपस में एक दूसरे का क्या करें? ताउन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? अल्लाह ताला की खातिर ताउन कर रहे हैं। तो ऐसे ही अब मिसाल के तौर पर सिर्फ मेरी क्लास की ही बात कर लें कि मैं क्लास तभी ले सकती हूँ जब आप लोग भी जो है मेरा ताउन करें। अब मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें, कितने लोग हैं? आज तो सिर्फ 11 लोग हैं। अब जैसे बाकी के लोग कहीं पर बिजी हो गए, बट मैं उम्मीद रखती हूँ कि रमजान है तो हो सकता है कि कुरान पढ़ने में या कुरान के क्लासेस में ही बिजी होंगे। बट जनरली मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर जो हर कोई बिजी हो गया, हर किसी का दिल कर रहा है कि अभी छोड़ो, क्या क्लास अटेंड करना है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये जो एक अल्लाह ताला की खातिर, क्योंकि मेरा भी इसमें अपना पर्सनल कोई इसमें फायदा नहीं है, मैं भी ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर ही कर रही हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि जितना भी इल्म तुम्हें पहुंच जाए उसको दूसरों तक पहुंचा दो। और एक मोमिन के लिए बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है कि वो दूसरे मुसलमानों को, अपने भाई बहनों को इस्लाम से जोड़े, उन्हें अल्लाह ताला के करीब करें, अल्लाह ताला की तरफ उन्हें बुलाएं, दावत दें। तो ये एक इम्पोर्टेंट काम होता है। तो ये जिम्मेदारी मैं समझती हूँ कि मुझ पर है कि मैं किसी को भी अगर जोड़ सकूं अल्लाह ताला से तो मैं जोड़ूं। तो लेकिन अब कोई भी उसमें क्लास में अटेंड नहीं करेगा, हर एक थोड़ा काहली का शिकार हो गया, कहीं बिजी हो गया, कहीं उसकी किसी वजह से, तो ये क्या हो गया कि मैं ये क्लास नहीं कर पाऊंगी। अभी माशाल्लाह मैं समझती हूँ कि आप 11 लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं ये जहन में होता होगा, या तो आपने अपनी नींद सैक्रिफाइस की होगी, या आपने कोई अपने घर का काम कहीं साइड में रखा होगा कि ठीक है हम बाद में कर लेते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला की खातिर जो है आप इस क्लास से जुड़ रहे हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ताउन कर रहे हैं। एक क्लास चलती रहे, अब कोई नहीं अटेंड करेगा तो मुझे ऑफ करके बैठना पड़ेगा। तो मिसाल दे रही हूँ। तो ऐसे अपने आसपास हम देखें कि जो अल्लाह ताला की खातिर कहीं इज्तिमा हो रहा है, कोई और काम हो रहा है, कोई इफ्तार किट्स ही बना रहे हैं, वहां आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है, चाहे डोनेशन के जरिए या कई बार फिजिकली भी हमें मदद करने की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी ऐसा काम जो अल्लाह ताला की खातिर हो रहा है, तो हमें वहां पर जो है उनका ताउन करना है, मदद करनी है। तो अल्लाह ताला की खातिर मोहब्बत करना और फिर अल्लाह ताला की खातिर बुग़्ज़ रखना। अब हमें किसी को नापसंद भी करें तो सिर्फ इसलिए नापसंद करें क्योंकि वो जो है इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान मुझे थोड़ा पसंद, मेरे दिल में मैं किसी इंसान के लिए नापसंदीदगी इसलिए लेकर आऊं क्योंकि वो रमजान है, ना नमाज पढ़ रहा है, ना रोजे रख रहा है, तो इसलिए मैं देखूं कि मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी मोहब्बत कम हो गई। हालांकि हो सकता है कि मेरा क्लोज रिलेटिव है, कोई बहन है, कोई भाई है, या कोई भी क्लोज रिलेटिव है, लेकिन अच्छा आई मीन अच्छी हालत में है, वो दिल करे तो यानी कि नियत करे तो एक होता है ना कि उज्र है कि वो वाकई बीमार है, कमजोर है, नहीं रख सकता, तो उसके लिए तो अल्लाह ताला की तरफ से भी माफी है। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो कर सकता है लेकिन बस वो करना नहीं चाहता, काहली में, सुस्ती में, गफलत में वो जिंदगी गुजारे, बस उसे दिन भर खाते पीते रहना, घूमते फिरते रहना, इसी में उसका ज्यादा है। तो अब मेरे जो है उसके तरफ एक जो मोहब्बत का एक
अंसर है या मोहब्बत का जो एक रिश्ता है या मोहब्बत है जो मेरे दिल में उसके लिए जो मोहब्बत है, उसमें थोड़ी कमी आ गई, सिर्फ इसलिए कि मेरे दिल में क्या चल रहा है कि ये अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है, ये रोजे नहीं रखता है, ये नमाजें नहीं पढ़ता है, तो इसलिए मैं इसे मुझे वो कम पसंद आ रहा है, तो वो अल्लाह ताला को पसंद है, यानी कि अल्लाह ताला की खातिर बुग़्ज़ रखना है। बुग़्ज़ रखने का मतलब यानी कि सीधे सीधे अब दुश्मनी पर उतर आए। ये एक होता है कि हाँ वाकई जो इस्लाम का दुश्मन है उसके साथ हमारी दुश्मनी होनी चाहिए। अब कोई इंसान है जो कुरान के बारे में ओपनली बुरा बुरा बोल रहा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा बुरा बोल रहा है, लेकिन हमारा जो है उनके साथ अच्छा, क्योंकि वो हमारा नेबर है, उसने कह दिया तो उस वक्त हमने कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं तुम्हें हम कह तो देते हैं कि तुम्हें नहीं कहना चाहिए कुरान के बारे में ऐसे, लेकिन फिर हम उसके साथ दोस्ती मोहब्बतें सारा कुछ रखे हुए हैं, तो ये पसंदीदा नहीं है। जो अल्लाह को या अल्लाह के रसूल को या कुरान के खिलाफ कोई कह रहा है, गलत सलत बातें कर रहा है, या वो इस्लाम के खिलाफ भी काम कर रहा है, या मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे इंसान के साथ अगर चाहे हमारा बिजनेस भी है तो उस बिजनेस को भी जो है हमें हटा लेना चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप इस वक्त के माहौल में आप कोशिश करें कि जब भी आप बाहर निकले शॉपिंग करने खरीदारी करने, चाहे ग्रोसरी हो या चाहे सोना भी हो चाहे कपड़े हो कुछ भी, देखें कि आप मुसलमानों की दुकानों के अंदर जा रहे हैं। क्योंकि आगे भी एक हदीस आएगी कि अल्लाह ताला जहाँ पर फरमाते हैं कि आपका खाना भी जो है मुत्तकी ही खाए, शायद यहीं पर कहीं है। तो ये देखें कि आप जाकर ना दुश्मन के, क्योंकि आजकल तो यही चल रहा है, इस्लाम के खिलाफ बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो उनके हाथ उन मजबूत करके ना आए, अपना पैसा देकर उनके हाथ मजबूत करके ना आए। और जक़ात के पैसों के लिए भी बहुत आजकल चल रहा है कि तो देखिए यहाँ पर है कि अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम सिर्फ किसी मोमिन शख्स की हम नशीनी इख्तियार करो और तुम्हारा खाना सिर्फ मुत्तकी शख्स ही खाए। तो जक़ात के लिए भी क्या चल रहा है आजकल के नॉन मुस्लिम्स जो हैं बस मुसलमानों का जैसा हुलिया पे डालकर वो आकर आपसे पैसे लेकर जा रहे हैं, और काफी हद तक ये सुनने में आ रहा है कि ये जो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं वही ग्रुप्स जो हैं इवन ऑनलाइन भी गाजा का नाम लेकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा करें। आप कोशिश करें कि पैसा उन लोगों को दें आप जो पर्सनली आप जानती हैं, या किसी और के जरिए ही सही लेकिन पर्सनली जानते हैं कि हाँ वाकई में वो बीमार है, वाकई में उसकी वो जरूरतमंद है हाजतमंद है, आप जो पैसा दे रहे हैं वो उसकी रूटीन लाइफ के लिए खाने पीने के लिए लिबास पहनने के लिए खर्च हो रही है, ना कि ऐसे सीधा सीधा ग्रुप्स को ऑर्गेनाइजेशंस को ना चले जाएं वो फेक बनाकर फेक सर्टिफिकेट्स बनाकर या फेक वीडियो बनाकर वो आपसे पैसे लेकर फिर आप ही के खिलाफ सारा सामान तैयार कर रहे हो। ये आप थोड़ा केयरफुल रहें। और ये अर्जेंटली नहीं होता, मिसाल के तौर पर जक़ात हम रमजान में निकालते हैं और हमें यूं लगता है कि रमजान में हर्रीडली हमें उसको खर्च कर देना है, इसलिए हम किसी के भी हाथ में थमा दें, ये ना करें। आप निकालने के बाद आराम से उसे इंतजार में रखें कि आप जरूरतमंद को ही दें। और अपने करीबी रिश्तेदारों के बारे में हमेशा हमें ये होता है कि थोड़ा भी वो अच्छी हालत में होंगे तो हम इग्नोर कर देते हैं उन्हें कि नहीं नहीं हम किसी और को ही देंगे, नहीं कोशिश करेंगे उन्हें दें। और दो चार लोग मिलकर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि कोई घर खरीद रहा है ना, उन्हें शॉर्ट ऑफ थोड़े 50,000 1 लाख की वजह से उसका हो नहीं पा रहा है, या कोई और उसका काम नहीं हो पा रहा है, कोई भी ऐसा मिसाल के तौर पर सिलाई मशीन खरीद कर देने से उसके घर का कुछ चलेगा, तो एक दो चार लोग मिलकर उसे सिलाई मशीन खरीद कर दे सकते हैं, या किसी को एक ऑटो अरेंज कर सकते हैं कि उसका जो है साइड बिजनेस कुछ शुरू हो जाए, उसके घर के हालात बेहतर हो जाए, यानी कि उनके पास खुद आइडियाज होना चाहिए। और वो या आप सजेस्ट कर सकते हैं अगर जब वाकई आप उतना पैसा दे सकते हैं, लेकिन कोशिश, क्योंकि जक़ात का जो एक्चुअल सिस्टम था इस्लाम जो पहले इस्लाम में जो है बैतुल माल का था, यानी कि जो भी जक़ात निकालेगा वो लाकर बैतुल माल में हैंड ओवर करके चला जाएगा। अब बैतुल माल में जो है वो लोग आएंगे जिनकी जरूरियात है, जो बेवा है यतीम है या जरूरतमंद है या भूखा है, वो आएगा तो उसको देंगे। तो बैतुल माल में ऐसा नहीं होता था कि जो भी पैसा जमा हुआ है वो पूरा रमजान के अंदर ही खर्च हो जाता,
वो जो पैसा होता था वो साल भर जरूरतमंदों पर खर्च होता था। अब जो है आप सिर्फ इसलिए कि इमीडिएटली आपको वो खर्च कर देना है, किसी को भी उठा उठा के ना दे दें, उसको संभाल कर रखें। जरूरतमंद को तहकीक करके जरूरतमंद को देकर ही आप चाहे तो अगले एक साल तक भी जो है उस रकम को आप दे सकते हैं। खुद बखीली करके भी ना रख लें, बिल्कुल उसको टोटली सेपरेट करके एक जगह रख दें। जैसे आपकी नॉलेज में आता है कि फला कोई बीमार है, कोई आ, या क्या कहते हैं जरूरतमंद है, हाजतमंद है, कोई कर्जदार है, कोई कर्ज में फंस गया है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, वो खर्च नहीं उठा पा रहे, सो मेनी थिंग्स। ये जब आएंगे ना तब आप उसको उठा कर दें। ठीक है, ये कोशिश करें आप। चलें, नेक्स्ट ले लेते हैं, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो जो कुछ भी हम सीख रहे हैं ना उसको हम कोशिश करेंगे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ पर उसको हमें अप्लाई करना है। पढ़ो मुझे। हाँ, एक मिनट में। जी, जी पढ़े। अय्यूब अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी के लिए जायज नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से जायद तर्क ताल्लुकात करे। दोनों मिलते हैं और उनसे एराज एराज है करता है और उससे एराज करता है, और इन दोनों में से बेहतर वो है जो सलाम करने में पहल करना करता है है। हम्म। करता है। जी, यानी कि यहाँ से जो है क्या बात शुरू हो रही है कि एक तो पहले मोहब्बत की आई, अब जो है तर्क ताल्लुक, यानी कि किसी वजह से भाई के साथ या बहन के साथ या पड़ोसी, लेकिन मुसलमान के साथ, मुसलमान की बात हो रही है, उनसे कोई बात हो गई है, किसी बात पर बहस हो गई है, तो अब ये नहीं होना चाहिए कि कंप्लीटली हम उससे ताल्लुक तर्क कर लें, यानी कि ब्रेकअप कर लें, बिल्कुल अब उसके साथ मेरी बातचीत नहीं। गुस्से में आकर जो है बड़े बड़े इस तरह से फैसले भी कर जाते हैं लोग कि आज के बाद मैं इसके घर नहीं जाऊंगी, आज के बाद मैं इससे मिलूंगी नहीं, आज के बाद मेरी इसकी कोई रिश्ता नहीं। तो ये इतना जो है बड़ा फैसला करने से पहले ये देख ले कि अल्लाह ताला की खातिर हमें जो है उस तमाम मामले को दरगुजर करना है, अल्लाह के तरफ रुजू करके छोड़ देना है, चाहे बात कितनी भी बड़ी हो। लेकिन बिल्कुल ही हम बात नहीं करेंगे, रिश्ता तोड़ लेंगे, ये नहीं कर सकते। क्योंकि जब 3 दिन से ज्यादा वो हो जाएगा तो फिर खैर वो नेक्स्ट आएगा। लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर जो है 3 दिन तक अब क्या हो रहा है कि दोनों आपस में मिल रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, बस अपना चेहरा दूसरी तरफ करके चले जा रहे हैं। लेकिन बेहतर वो है जो सलाम करने में पहल करे। अब जिसके अंदर तकवा होगा वो अपने अंदर के गुस्से को, नफरत को, जो भी बुग़्ज़ है उसको सबको जो है अंदर दबाएगा और अल्लाह ताला की खातिर जो है सलाम करने में पहल करेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि उन दोनों में बेहतर वो है जो सलाम करने में पहल करेगा। जी, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट परवीन आप बोलिए। बच्चे ये एक बात पूछना है बच्चे जरा, जी, ये अब तहज्जुद नहीं पढ़ना क्या बच्चे? तहज्जुद ही पढ़ना है, तहज्जुद ही क़यामुल लैल। क़यामुल लैल के बाद जे नहीं पढ़ना को बोल को यहाँ एक नहीं, शेख हैं उन्होंने बोले क़यामुल लैल तहज्जुद है, उसके बाद नहीं पढ़ना कोसी भी नफिल नमाज को बोली। हाँ यानी कि आप लोग मस्जिद में पढ़ रहे होंगे ना। हाँ हाँ। हाँ, तो एक्चुअली तहज्जुद के वक्त में वही मैं बता रही हूँ कि वो जो क़यामुल लैल मस्जिदों में हो रही है ना उसका एक्चुअल टाइम होना चाहिए था 1 बजे के बाद ही। लेकिन अब वो हम्म। लोगों की आसानी के लिए उन्होंने कर लिया है, अब अपना खसारा ना कर ले। अगर और ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि नफिल नमाजें चाहे जितनी चाहे आप पढ़ सकती हैं। आप आखिरी पहर में भी उठकर ना जितनी आपकी इस्तेताअत है, आप चाहे 2 चाहे 4 या 2 ही पढ़कर आप जो है अल्लाह ताला से दुआ मांगे, लेकिन उस पहर को जो है जाया ना जाने दें। उस पहर में उठे, चाहे कुरान की ही तिलावत करें या 2 रकात नफिल ही पढ़े। 2 रकात नफिल तो कम से कम पढ़ ही लें, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं। अच्छा। अच्छा क्योंकि जी, जज़ाकल्लाह हाँ, खैर। नफिल नमाजों की कोई पाबंदी नहीं कि इंसान नहीं पढ़ सकता। जी, पढ़, हाँ पढ़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
सलाम, शायद आपकी बारी आ जाती, बहुत लेट हो चुकी है, कोई बात नहीं, एक हदीस पढ़ लें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। तुम किसी के ऐब मत क्या है बच्चे तलाश करो। तलाश करो, हम्म, और ना। और ना जासूसी करो। हम्म, कीमत बढ़ाने के लिए बो बोली मत दो, और ना बाहम हसद करो। बग़्ज़ मत रखो, और ना ख़ता ताल्लुक़ी करो। और अल्लाह के बंदे भाई भाई। भाई बन जाओ। हम्म, ये थोड़ा कर। एक दूसरी हम्म, एक दूसरी रिवायत में है, और हसद की बिना पर बाहम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। हम्म। मैं और अगर स्क्रीन बड़ा करूं तो आपके लिए फोन पे सहूलियत हो रही है क्या, देखिए, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है। नहीं बजी